तो अब हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब कौन कौन से रिएक्शन ये दे सकता है। फर्स्ट, हीटिंग इफेक्ट। सेकेंड, रिएक्शन विद acid। third, reaction with base, and fourth one is oxidizing nature। ऐसा क्यों? बिकॉज क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +6 में, और +6 इसका मैक्सिमम हो सकता है, तो +6 से ये नीचे आएगा। और 5th नंबर में देखेंगे सम डिफरेंट रिएक्शन, कुछ देखेंगे डिफरेंट रिएक्शन जो क्रोमियम देता है, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट देता है। सबसे पहला रिएक्शन देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में जब भी किसी भी सॉल्ट को हीट करते हो आप, अगर उसमें ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स जनरली। जैसा क्लास 11th वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया भी है, यहाँ पे भी अगर K2Cr2O7 को हम लोग हीट करें तो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा बस। उसके अलावा क्या बन सकता है? K2Cr2O7 को उसी फॉर्म में आप लिख लो, K2O और क्या लिखा हुआ है CrO3, 2CrO3 है, ये CrO3 ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एक CrO3 अगर मैं एज इट इज लिख लूँ तो सेकेंड को क्या लिख सकता हूँ? सेकेंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा? कम करेगा, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा। कम करेगा तो इसका 2 होता है, एक तो +6 एक तो +3, तो +3 का मतलब क्या फॉर्म कर लेगा? Cr2O3। सब ऑक्सीडेशन स्टेट का खेला है, ये आपको याद रहेगा तो प्रोडक्ट आप अच्छे से बना पाओगे। Cr2O3 बन जाएगा। अब बैलेंस कर लो, 2 और 1 3, यहाँ पे भी मैं 2 कर लूँ, इसको मैंने 4 कर दिया, 4 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 K2Cr2O7 कर लिया। अब बैलेंस करो, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 9, कितना और बचा? 3 12 होता है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 3/2। तो आप देख लो, अब ये CrO3 एसिडिक होता है, ये तो इससे रिएक्शन कर ही लेगा और सेम रेशियो में है, तो क्या बनता है? K2Cr4 प्लस क्या बन गया? Cr2O3, और K2Cr4 कितना बनेगा? 2 बनेगा, और 3/2 O। ये था फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। सेकंड देख रहे हैं रिएक्शन विद एसिड। इसमें 2 रिएक्शन हम लोग देखेंगे, पहला तो कोल्ड H2SO4 से, दूसरा हॉट H2SO4 से। K2Cr2O7 लिखा प्लस H2SO4, जब ये कोल्ड है तो K2Cr2O7 को तुरंत आप ब्रेक कर लो, K2O और CrO3 कितना होता है? 2, 1:2 के रेशियो में है। ये बेसिक है, ये कैसा है? एसिडिक, ठीक। और ये ध्यान रहे, ये +6 से +3 में, यानी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज तभी करेगा जब हीट हो, जैसा कि यहाँ पे देखा है मैंने। कब चेंज कर रहा था ये? जब हीट हो। हीट नहीं होगा तो चेंज नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे हीट लिखा हुआ है? नहीं, तो ये एज इट इज फॉर्म में होगा। अगर ये एसिडिक नेचर है तो क्या ये एसिड से रिएक्शन करेगा? नहीं। कौन करेगा फिर? बेस
और K2O और H2SO4 रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? क्लास 11th क्लास 9th का क्लास 10th का सबसे सिंपल सा रिएक्शन एसिड और बेस। K2SO4 प्लस क्या बनेगा? H2 और CrO3 को एज इट इज लिख दो। कितना CrO3? 2। ये हो गया रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जब ये हॉट होगा, हीट करेंगे तब। अब देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? K2O 2CrO3 ये तो लिखूंगा ही। अब क्योंकि हीट की बात हो रही है तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा। +6 से किस में जाएगा? +3 में गया। Cr2O3 प्लस क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन करेगा या नहीं? बोलो। तो यहाँ पे मैं इस ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन की तरह लिख रहा हूँ। बैलेंस कर लो, 2 3 जा 6, 3 ऑक्सीजन मिलेगा। ये बताओ अब कैसे नेचर का? ये होता है एम्फोटेरिक, ये कैसा होता है? बेसिक। बेसिक है तो एसिड से रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे लिख लो आप K2SO4 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। ये लिख लिया। क्या ये भी रिएक्शन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जो एम्फोटेरिक होते हैं वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी। ये रिएक्शन करेगा Cr2O3 और H2SO4। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? क्रोमियम कंबाइन हो जाएगा किससे? SO4 से। जैसे यहाँ पे K2 कंबाइन हो गया किससे? SO4 से। क्रोमियम SO4 से कंबाइन हो, क्रोमियम 3 में है, SO4 का कितना होता है? 2 क्रॉस होल, तो क्या बन जाएगा? Cr2SO4 का होल 3 बन जाएगा। H2O तो बनेगा ही, ठीक, वो लिख दिया। क्लियर है जी? बैलेंस कर लो, 1 SO4 और 3 SO4, कितना SO4 टोटल यूज हुआ? 4 H2SO4 यूज होगा, ठीक। तो H2O भी कितना बनेगा? 4 और प्लस 3 ऑक्सीजन ऐसे लिख दो, और आप क्या लिख सकते हो? 3/2O। अब यहाँ से एक चीज और क्लियर होती है, वो क्या है कि जैसे ही कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा मींस इट विल ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीसीज। ये अदर स्पीसीज को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। या अगर इन दोनों में से कोई, क्योंकि ये तो बन गया, ठीक, इसके प्रोड्यूस होने के बाद इन दोनों में से अगर कोई ऐसा हो जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा। तो चेक कर लो क्या इन दोनों में से कोई ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्रोमियम तो ऑलरेडी 6 में है, सल्फर ऑलरेडी 6 में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ये बात समझ में आती है? लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कोई दूसरा एसिड होता जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता, इन कंपैरिजन टू किस में होता? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको ये ऑक्सीडाइज जरूर कर देता। इसका मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन हॉट एसिडिक मीडियम, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है इसका? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिएक्शन विथ बेस पहले ही बता चुका हूँ जब मैं आपको बता रहा था कि पोटेशियम क्रोमेट से कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा उस चीज़ को। अब हम लोग देखने जा रहे हैं तुरंत का तुरंत कौन सा नेचर? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या क्या हो सकते हैं उस चीज़ पे फोकस करना है। तो आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, ये रिएक्शन तो कॉमन होगा। अब उसके बाद किस किस को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है वो चीज़ हम लोग देखने चाहते हैं। किस किस को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है? याद हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्लास 11th में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, तो उसको एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ छोटी सी चीज़ आप ध्यान रख लो।
3 कैटेगरी आपको मिल सकती है, मेटल आयन, यस, आयरन +2, टिन +2। ये अगर मिल गया तो आयरन +2 से +3 में जाता है, टिन +2 से टिन +4 में जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मेटल आयन की बात हमने कर ली, 1 2 की जो जरूरत पड़ रही है। दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल लाइक कार्बन। कार्बन अगर होगा तो ऑक्सीडाइज होगा तो करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा, CO बनाता है, और CO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देता है, CO2 बना देता है। दूसरा हैलोजन की बात करते हैं, H2 के फॉर्म में। H2 होगा तो ऑक्सीडाइज होगा, हैलोजन यहाँ पे 0 में है, ऑक्सीडाइज होकर के सीधा 5 में जाता है, तो क्या बना लेगा, H2O5। कैसे बनाए, X5O, ऑक्सीजन की 2 क्रॉस रोल H2O5। ठीक, क्लियर है चीज। थर्ड है पॉलीमेरिक आयन। पॉलीमेरिक आयन और नॉर्मल आयन जो निगेटिव आयन होते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं SO3 2 माइनस, NO3 माइनस, सॉरी NO2 माइनस, X माइनस। इसकी अगर बात करें SO3 2 माइनस, ऑक्सीडाइज होगा SO4 2 माइनस, सल्फेट में चला जाएगा। NO2 माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो NO3 माइनस में चला जाएगा। X माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाता है, X2, हेलोजन। अब एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान रख लो, कोई भी सल्फर का कंपाउंड हो, कोई भी सल्फर का कंपाउंड हो वो सीधा सल्फेट में जाएगा। यहाँ पे भी देखो, एक्सेप्ट H2S, ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या देता है, सल्फर। इसके अलावा जितने भी सल्फर के आयंस होंगे, जितने भी सल्फर के आयंस होंगे या ऑक्साइड्स होंगे या कोई भी कंपाउंड होंगे, वो डायरेक्ट किस में जाते हैं, सल्फेट में जाते हैं। डायरेक्ट किस में जाते हैं, सल्फेट। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों का यूज करके हम आगे रिएक्शन देखने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं रिएक्शन। इसी चीज़ को मैं जस्ट ऊपर लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन देखिए, ये आप समझ ही चुके हैं, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूँ। हमने लिखा K2Cr2 प्लस H2SO4, कितना था ये, 4 दे रहा था। K2SO4 Cr2SO4 का होल 3, 4H2 3 ऑक्सीजन, ये है। ठीक, इतना हमने लिखा। अब जो दूसरी स्पीसीज होंगी वो, जैसे मान लो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ पोटेशियम आयोडाइड से, इसका रिएक्शन विद KI, इससे करवा रहा हूँ। ठीक, तो KI आएगा यहाँ पे, उसको यही ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, फिर जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। पोटेशियम आयोडाइड किस में है, यहाँ पे -1 में। अब सोचो हैलोजन है। अब मैं पोटेशियम की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वो +1 में ही होता है, उससे आगे नहीं जा सकता। तो दूसरा कौन है, आयोडीन पे -1। अब वो ऑक्सीडाइज होगा तो बताओ कहाँ जाएगा, X माइनस, इसी कैटेगरी में जाएगा, किस में, X2 में, मतलब 0 में। -1 से 0 मतलब I21 में, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ से आयोडीन तो हट गया, अब इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से क्या बन रहा है, K और ऑक्सीजन मिल करके क्या फॉर्म करेगा, K2O। बताओ एसिडिक की बेसिक, तो आपको पता है क्या है, वो बेसिक है। तो बेस है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एसिड। तो अगला स्टेप ना लिख करके मैं इसी में लिख रहा हूँ
H2SO4, जो K2O बना वो H2SO4 से रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर देगा, K2SO4 प्लस H2, K2SO4 प्लस H2। अब बाकी अगला काम क्या है, ऐड कर दो, वो रिएक्शन मिल जाएगा। ऐड करते वक्त ये ध्यान देना है, जितना ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होगा उतना ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होना चाहिए। तो 1 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 और 3 से मल्टीप्लाई है 7H2SO4 प्लस 3 2 जा 6 Ki gives K2SO4 K2SO4 टोटल 4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस 4H2O 3H2O 7H2O प्लस 3I2। दिस इज द होल रिएक्शन। क्लियर है ये चीज, ठीक। अब इसी प्रकार से मान लो रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग फेरस सल्फेट से, रिएक्शन विद FeSO4, ठीक। तो चेंज क्या क्या होने वाला है, तो आप देखो ये चीज चेंज, क्योंकि ऊपर वाला तो सेम रहेगा, क्योंकि किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही हम लोग देख रहे हैं। अब FeSO4 लिखो यहाँ पे प्लस, ठीक, ऑक्सीजन आएगा इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। बताओ इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो सल्फर दिख गया, सल्फर किस फॉर्म में चला जाता है, सल्फेट, ध्यान से देखो तो ऑलरेडी सल्फेट के फॉर्म में है। तो फिर दूसरा देखो आयरन यहाँ किस में है, +2 में, +2 से किस में जाएगा, +3 में, बना दो 3 वाला, Fe2SO4 का होल 3। कैसे बनाया, आयरन 3 हो गया, SO4 कितना होता है 2 क्रॉस 2 बन गया। चलो Fe2SO4 का होल 3 बन गया। अब बैलेंस करो इसको, आयरन कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, SO4 कितना चाहिए 3 है, कितना यहाँ पे 2, एक और चाहिए, तो SO4 चाहिए, तो SO4 हमें मिलेगा कहाँ से, H2SO4 से, लिख दिया, हो गया बैलेंस। ध्यान से देखो 2 SO4 1 SO4 है, 3 SO4 हो गया, बचा यहाँ पे H2 और O, तो क्या फॉर्म कर लेगा, H2, एड ऑन कर दो। एड ऑन करते वक्त फिर वही कंडीशन, ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, K2Cr2O7 प्लस 4 और 3 कितना हो गया, 7H2SO4 प्लस 3 2 जा 6 FeSO4, ठीक। इस साइड क्या मिल रहा है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3, ये दोनों लिखिए, प्लस 3 Fe2SO4 का होल 3 प्लस 3H2 और 4H2 का मतलब कितना हो गया, 7H2। ये था सेकंड रिएक्शन। क्लियर हो रही बात। अब अगर मान लो यहीं पे रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, कार्बन से करवा दो, तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा तो CO बन जाएगा, ठीक। हेलोजन से करवा के देखते हैं, H2 से, ठीक। रिएक्शन विथ H2, यहाँ पे लिखा हमने X प्लस ऑक्सीजन, ये हेलोजन है किसमें 0 से ऑक्सीडाइज होकर के किस में जाता है 5 का मतलब क्या फॉर्म करेगा, H2O5। क्लियर। अब बैलेंस कर लो, 2 हेलोजन 5 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे, देखिए। तो एक चीज और समझ लो, जैसे ही कभी कोई ऑक्साइड बने किसी रिएक्शन में
अब देखिए ये तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर होगा, तो एसिड ऐड भी कर रहे हो तो कोई रिएक्शन तो होगा नहीं। तो जब भी कोई ऑक्साइड बन रहा हो तो अपनी तरफ से आप वाटर ऐड कर दिया करो। अब जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे तो बनेगा क्या, H2X2O6, H2X2O6, मतलब ये हो क्या गया HXO3, यहाँ पे 2 लगा दो, समझ में आती बात। अब उसके बाद क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या फॉर्म हो, वहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 5, तो बैलेंस करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 5 से। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। अब ऐड करो 5K2Cr2O7 प्लस 20H2SO4 प्लस, अब ध्यान दो वहाँ पे कितना H2O है, 5 4 जा 20, यहाँ पे 3H2O, कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा 17, ठीक, प्लस 3X2 लिख रहा हूँ मैं इस साइड। अब आप देखो 5K2SO4 प्लस 5Cr2SO4 का होल 3 प्लस प्लस 3 2 जा 6 HXO3 प्लस 17H2, ये हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन। ठीक, तो ऐसे ही सबसे रिएक्शन करवाने हैं। जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ उस नोट्स में ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शंस आपको करने के लिए मैंने दिए हुए हैं, उस बेसिस पे आप रिएक्शंस को सॉल्व करिए। अगर आपको रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये तो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन था टोटल ऑक्सीडाइजिंग नेचर पर बेस्ड। अब लास्ट पॉइंट जो था आप लोगों का रिएक्शन का, सम डिफरेंट रिएक्शन। सम डिफरेंट रिएक्शन, इसमें 2 रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ, दूसरा है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये कंपाउंड है बेसिकली क्रोमिल क्लोराइड, और ये टेस्ट होता है क्लोराइड आयंस के लिए। लैब में इसको इस टेस्ट को करना भी है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में Cl- का टेस्ट मिलता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो Cl- का टेस्ट करने के लिए आपको ये रिएक्शन पता भी होना चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है। तो उन दोनों रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं H2O2 के साथ रिएक्शन, K2Cr2O7 in H2SO4 प्लस H2। अब आपको क्या बताया था, K2Cr2O7 को ब्रेक कर लो आप, K2Cr3, कितना Cr3 2। ठीक, अब आप बताओ डाइल्यूट अगर H2SO4 है तो K2 और H2SO4 से मिलकर के क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस H2O बन जाएगा और K2H2SO4 से। लेकिन CrO3 अब ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हॉट कंडीशन में रिलीज करता है। तो ये CrO3 क्या करेगा, यहाँ से +6 में है। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये एसिड से रिएक्शन करेगा, नहीं, क्योंकि एसिड है। अब H2O2 का नेचर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, दिस गिव्स ऑक्सीजन। ठीक, तो अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है, अगर ये ऑक्सीजन दे रहा है तब ये क्या करेगा आप बताओ, तब ये करेगा क्या, CrO3 को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि और किसी को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता। CrO3, अब आपको दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन ये है कि CrO3 जब +6 में है तो फिर ऑक्सीडाइज कैसे होगा, होता है उसका एक अलग नेचर। मैं जब सल्फर के ऑक्सी एसिड्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करते ही ये किसको किस में लेके चला जाता है, CrO5 में, और यहाँ पे क्या बन जाता है +6 में ही रहता है
ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ता है। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे सभी ऑक्सीजन किस में है, -2 में है, और ये ऑक्सीजन -2 से यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन किस में आ जाते हैं, -1 में। ये आप अपना जब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देखोगे क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शन का, तो वहाँ पे आप समझ जाओगे। तो बेसिकली बन क्या रहा है, अब देखो CrO3 है कितना, 2 है, कितना है 2, तो CrO5 भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। एक CrO3 को CrO5 में ले जाने के लिए 2 ऑक्सीजन, टोटल यहाँ से कितना ऑक्सीजन चाहिए मुझे, 4 चाहिए। तो 4 के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4H2, 4H2, ठीक है, 4H2 और एक H2 यहाँ से बना, टोटल यहाँ पे कितना H2 बनेगा, 5H2, और प्लस क्या बन जाएगा, 2CrO5, 2CrO5, ठीक। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ पे शो नहीं करता, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। वैसे भी जब कोल्ड रहेगा तो आपको पता ही है। तो ये रिएक्शन क्लियर है। अब देख रहे हैं हम लोग क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट सेकेंड। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की जैसे ही बात आती है तो ध्यान रखो आप, ऑल मेटल क्लोराइड गिव दिस टेस्ट एक्सेप्ट सिल्वर, टिन, लेड, सिल्वर, टिन, लेड, एंटीमनी, Hg, सिल्वर, टिन, लेड, एंटीमनी एंड Hg। इनके लेड भी दे सकता है, सिल्वर, टिन, एंटीमनी, Hg, एक दो और होंगे। तो ये जो है टेस्ट नहीं देते हैं। इसका रीजन क्या है, एक पॉइंट ये भी समझ लेंगे, ओनली आयनिक क्लोराइड ऑफ मेटल सॉल्ट गिव दिस टेस्ट। जो आयनिक मेटल क्लोराइड होंगे वही इस टेस्ट को देते हैं। सिल्वर का क्लोराइड आयनिक नहीं होता, टिन, एंटीमनी और Hg, इन सब के क्लोराइड्स जो होते हैं वो आयनिक नहीं होते, दैट इज वाई ये इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे जो आयनिक क्लोराइड होंगे वही इस टेस्ट को देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अब टेस्ट देखो होता क्या है, होता क्या है, कोई भी मेटल क्लोराइड ले लो, लैब में इसको करना भी है, टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है। टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसमें आप ऐड कर देंगे कॉन्सनट्रेट H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स, ठीक, प्लस इसी में आप ऐड करते हो K2Cr2O7, K2Cr2O7, रेडिश ऑरेंज कलर गैस इवॉल्व, रेडिश ऑरेंज कलर गैस इवॉल्व होती है, जो कि रेडिश ऑरेंज कलर की जो गैस इवॉल्व होती है वो कौन सी गैस होती है, CrO2Cl, कौन सी गैस होती है वो, CrO2Cl2। फिर इसी गैस का रिएक्शन अगर आप NaOH से करवा दो, किससे करवा दो, NaOH से, एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, या लेड के कंपाउंड से रिएक्शन करा दो, वहाँ पे भी एक येलो कलर का कंपाउंड बनता है, सॉल्यूशन, ठीक। यही आपका टेस्ट कौन सा टेस्ट कहलाता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब इसके रिएक्शन को आप समझो, यहाँ पे येलो कलर का कंपाउंड फॉर्म होता है
जब हम इसका रिएक्शन किससे करवा देते हैं, NaOH के साथ, ठीक। येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कंपाउंड सॉरी। अब ये रिएक्शन कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। मेटल क्लोराइड के प्लेस पे हमने ले लिया NaCl प्लस H2SO4 प्लस K2Cr2O7। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन है तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। K2Cr2O7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, K2OCrO3, ठीक है। NaCl में पहले H2SO4 ऐड कर रहे हैं, तो NaCl H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो, Na कंबाइन हो जाएगा SO4 से, तो बनेगा NaHSO4 प्लस HCl से कंबाइन होगा HCl, ये एक H प्लस दे रहा है, HCl बन गया, ठीक। क्लियर होगी बात ये। सेम वे में K2O H2SO4 से रिएक्शन कर लेगा, KHSO4 बना लेगा, तो मतलब यहाँ पे बन रहा है NaHSO4 प्लस KHSO4, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो H प्लस 1 दे रहा है, ठीक। KHSO4 प्लस अब देखो क्या बन गया, HCl बन रहा है, ठीक। HCl जो बना वो किससे रिएक्शन कर लेगा, CrO3 से। कैसे करेगा, डबल बॉन्ड हो, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसको, HCl, ठीक। अब आपको अगर याद हो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का रिएक्शन मैंने बताया था क्लास 11। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके पास लोन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, इनसे अटैच H हट जाता है और रिएक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। दिखा दूँ, अगर लीविंग ग्रुप नहीं है तो बताया था डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो तो 2 HCl की जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर ध्यान तो इस पे प्लस इस पे माइनस, तो ये Cr किससे अटैच हो जाएगा, Cl से। कितने Cl से, 2 Cl से, तो क्या बन जाएगा CrO2Cl2 प्लस H2, जो गैस निकलती, वो तो समझ में आती बात है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक। ये इतना हो गया, CrO2Cl2 गैस निकलती। अब जब इस गैस को NaOH से पास करते हो, जो गैस निकली इसका रिएक्शन NaOH से करवा दो, ये बना लेता है Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस H2। Na2CrO4 किस कलर का मिल जाता है, येलो कलर का। किस कलर का मिल जाता है, येलो कलर का मिल जाता है। या पहले HCl से उससे पास कर दो वाटर से तो CrO3 बनेगा, फिर NaOH से रिएक्शन कराओ तो फिर क्या बन जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा, ये चीज़। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, बेसिकली यहीं तक का आपसे मतलब है। ये ओवरऑल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये इतना था आपके टॉपिक में। एक चीज़ और ध्यान रखना, ओनली क्लोराइड गिव्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, नॉट ब्रोमाइड नॉट आयोडाइड, मतलब क्रोमिल ब्रोमाइड क्रोमिल आयोडाइड टेस्ट नहीं होता है। उसका रीजन ये है बिकॉज जो ब्रोमाइड होते हैं Br- उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, साइज बड़ी होती है तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है क्या करने की, ऑक्सीडाइज होने की। तो वो क्रोमिल क्लोराइड ना बना करके डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, Br2 और I2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को आप खासा ध्यान रखेंगे। क्रोमिल ब्रोमाइड क्रोमिल आयोडाइड टेस्ट नहीं होता है, रीजन Br- और I- की साइज बड़ी होने के कारण, इन आयनिक कंपाउंड साइज बड़ी होने के कारण एक चीज़ तो उनमें थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता है, और साइज बड़ी होने के कारण स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। दैट इज वाई वो ऑक्सीडाइज हो करके डायरेक्ट क्या बना लेते हैं, Br2 एंड I2 एंड डज नॉट फॉर्म क्रोमिल ब्रोमाइड और क्रोमिल आयोडाइड लाइक क्लोराइड। क्लियर है बात। ये था आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का सम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। उसके बाद लास्ट थिंग आती है जो यूज की अगर बात करें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन में यूज होता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट किस फॉर्म में यूज होता है, टाइट्रेशन में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी जो हमने आपको बताया। लैब में हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं। और दूसरी चीज़ आपने देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर इन सब के अलावा कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी इतना बढ़िया, तो ये था आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन ध्यान रहे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के जितने रिएक्शंस हैं वो सारे रिएक्शंस आपको करने हैं जो मैंने नोट्स में आपको दिए हुए हैं। वो रिएक्शन आप जरूर करेंगे। थैंक यू।